नमस्कार दोस्तों। मुझे शायद आप लोग मतलब कि याद हूँ मैं आप लोग को। एक काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप लोग के सामने आई हूँ। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे जो ब्लॉग हैं करीबन 2 महीने हो गए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, और आज मैं बड़ी हिम्मत जोड़ के मैं आप लोग के सामने आई हूँ। आज मुझे वैसा फील हो रहा है जिस दिन फर्स्ट डे मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, मैं खुद को पूरा वैसा फील कर रही हूँ। आप बोलो। सब्सक्राइबर्स एक्चुअली फ्रेंड्स, ये इस दौरान हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी है। बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। और अभी ये हमारी ब्लॉगर अभी उस सदमे से अभी उभर भी नहीं पाई थी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोग के सामने आऊँगी, पर मैं अपनी हिम्मत में बिल्कुल नहीं जुटा पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि पहले तो मैं बोलूँ कि मैं डरी हुई थी, मैं इतनी ज़्यादा। मुझे मोबाइल मतलब कि आज मैंने इसीलिए अपने हस्बैंड को अपने साथ बिठाया कि आप आए मेरे साथ, मेरे सब्सक्राइबरों के साथ मेरे साथ बैठे और हम बताते हैं कि इतने महीनों मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। सच में फ्रेंड, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मतलब कि अभी भी देखिए मैं मतलब कि काँप रही हूँ, और मैंने ये अपने हस्बैंड को साथ में इसीलिए बिठाया है। तो ऑडियंस को बताओ कारण क्या था। एक्चुअली कारण इस वजह से इतना लंबा गैप देना पड़ा। उस वक्त को अभी भी मैं सोचती हूँ ना, तो अभी भी मैं अंदर से मैं मतलब कि सहम जाती हूँ, डर जाती हूँ उस चीज़ को मैं सोचती, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स उस चीज़ से बाहर निकली हूँ। शायद मैं निकली भी नहीं हूँ अभी इतनी अच्छी तरह से, पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि उस चीज़ को अब भूल जा, जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ो, अपना जो काम है उसे आप आगे कंटिन्यू रखो। आप मेरे इतने दिन ब्लॉग क्यों नहीं आए फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने देखा था कि 2 महीने पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था कि मैं मायके गई हूँ। फिर मायके में 15 डेज़ रहने के बाद हम वापस आते हैं। जिन्होंने मेरा पहले से मेरे ब्लॉग देखते हुए आए हैं उन्हें पता है कि हम अभी नए घर पे आए थे, हमें शिफ्ट किया था। फिर इस घर पे हम कुछ दिन रहे, उसके बाद हम गांव चले गए थे। गांव में 15 डेज़ रहने के बाद फिर हम आए थे। तो यहाँ पे आए जस्ट हमें अभी 3-4 दिन हुए थे, और उस दिन रात को हमारे साथ तो फ्रेंड क्या हुआ, सैटरडे के दिन हम सोए थे हॉल में। उसके बाद सैटरडे के नाइट को नहीं बोल सकते, करीबन 3:45 बजे हमारे घर पे बुरा हादसा हुआ, और वो हादसा हमारे घर पे एक चोरी का इंसिडेंट हुआ। फ्रेंड जितनी भी हमारी हस्बैंड वाइफ की हमारी जितनी भी मतलब कि हमारी जमा पूंजी थी, मेरे शादी के गहने थे, मतलब वो लोग सब कुछ लेके चले गए। और आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले ही मैंने आईफोन भी लिया था, उसे लिए अभी शायद 4 मंथ भी नहीं हुए, वो भी लेके चले गए। मेरे शादी का पूरा गोल्ड लेके चले गए, घर पे जितना भी कैश था वो लेके चले गए, बच्चों का मोबाइल लेके चले गए, मेरा मोबाइल लेके चले गए, और जो शादी का गोल्ड था फ्रेंड्स वो सब लेके चले गए, सब कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। तो फ्रेंड ये एक चोरी ही नहीं, हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि वो जो 2 महीने थे हमारे साथ बहुत ऐसा कुछ हुआ। अगर मैं आपको ये सब बताऊंगी इस ब्लॉग में तो बहुत शायद ये ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं आपको क्या बताऊं कि उस टाइम हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं आपको क्या बताऊं फ्रेंड्स, मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, मैं बहुत ज़्यादा। मुझे ये नहीं पता चलता था कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता था कुछ भी। उस दिन फ्रेंड्स मेरी माँ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मेरी मम्मी ने मेरे बच्चों को देखा,
ब्लॉग ना आने का कारण ये भी था कि हम लोग इस सिलसिले में ये जो पुलिस के सिलसिले में हमारे थाने के पुलिस स्टेशन के काफ़ी चक्कर लगे और बहुत ज़्यादा काफ़ी बहुत फॉलो करना और थोड़ा प्रेशर डालना और इनफैक्ट कि काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन जो है जो फुटेजेस निकालना सीसीटीवी के फुटेजेस निकालना वो जो सब भी फ्रेंड्स वो सब मैंने और हमने मेरे किया। हस्बैंड ने हमने हर घर में जाके एक एक मतलब कि फुटेज निकाले और वो हमने सर को दिए। हाँ वही जो एक्सपेक्टेशन हमें पुलिस डिपार्टमेंट से थी वो हमें खुद करनी पड़ी। जी सर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस डिपार्टमेंट की पुलिस ऑफिशियल्स की थी वो सब हमें करना पड़ा कि फुटेजेस निकालने और फुटेजेस निकाल करके उनकी क्लिप्स को ट्रिम करके उनको प्रोवाइड करना, उनको व्हाट्सएप करना। तो मतलब कि काफ़ी धक्के खाए, मतलब कि हर 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 दूसरे दिन हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते थे। कुछ रिकवरीज बाकी पुलिस स्टेशन में होती थी तो हम को ये लगता था कि क्या शायद पता हमारा सामान रिकवर ना हो, हाँ। कहीं वही चोर ना हो जो कि जिन्होंने हमारे घर पे ये इस किया। वारदात को अंजाम दिया था, कहीं वो ना हो। तो हमने ऐसे कई सारे पुलिस स्टेशन में हमने ये पता किया और हम लोगों का रूटीन क्या बन गया था कि बस यही था, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पढ़ो देखना, सुबह सुबह न्यूज़ देखना, फिर उसके बाद और हम देखते थे कि आज कौन से पुलिस स्टेशन में चोर पकड़े गए हैं। और वहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ, आपको जैसे पता इनकी दोपहर की ड्यूटी होती है, तो हम करीबन घर से 8 बजे तो निकल जाते थे। तो मेरी मम्मी जो थे वो बच्चों को देखते थे, हम हस्बैंड वाइफ चले जाते थे पुलिस स्टेशन में। वहाँ जाके हम बताते थे कि ऐसे ऐसे हमारे घर पे हुआ। हम उन्हें न्यूज़ में मतलब कि न्यूज़पेपर में अपना दिखाते थे, जो न्यूज़ आया वो दिखाते थे। पहले तो वो कोऑपरेट नहीं करते थे, वो बोलते थे कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम लोग क्यों आए हो इसमें, तो आपके जो वहाँ के जो थाने में जो भी मतलब पुलिस ऑफिसर है वो आएंगे। तो हम उन्हें बोलते थे कि हम जाते हैं उनके पास, हम दिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि कार्रवाई हो रही है, आप लोग आराम से बैठे घर पे, ऐसे बोलते थे। तो फ्रेंड्स हमारे घर पे हमें जो हमारे मन में आग लगी थी, आप लोग को अब क्या बताऊं, जिनकी बोलते हैं मेहनत की कमाई होती है, जिनकी पूरी मतलब कि मेरे फ्रेंड्स पूरी जमा पूंजी कोई ले गया, रातों की नींद हराम हो रखी थी। ये जो हमारे साथ हुआ अब सितंबर को पूरा 2 महीने पूरे हो गए, अब तीसरा महीना लग चुका है। तो अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अभी तक हमें तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आया कि वैसे हम जाते रहते हैं। अभी कुछ 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड फिर से गए थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताऊँ कि जैसे आप लोग मुझे पता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो चोरी हुई तो क्या हुआ इसमें डिप्रेशन वाली बात ये है कि फ्रेंड्स जो वो चोर आए थे वो हमारे घर पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद उन्होंने पता नहीं हमारे साथ क्या किया, ये हमें किसी को नहीं पता। हम ऐसे सोए हुए थे, वो मेरे सिर से मोबाइल लेता है, वो मोबाइल लेके जाता है और वहाँ से हमारे जो इतने बड़े बड़े अलमीरा खोली उन्होंने, कोई हमें कुछ भी आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। और इतना तक कि भी वो पूरे घर पे घूम के जाते हैं, हमें तब भी नहीं मालूम। और वो जब जाते वक्त वो हमारे दरवाजे में इतनी बड़ी और इतनी लंबी रोड, फ्रेंड्स शायद वो लेंटर डालने में काम आता है। वो सरिया था, वो पूरा रोड सरिया, था वो। हाँ रोड, वो Actually, पूरा वो फेंके गए। तो हमें उन्होंने ये बताया पुलिस वाले ने कि अच्छा हुआ तुम लोग की नींद नहीं खुली, अगर बाई चांस तुम लोग की नींद खुलती तो शायद वो लोग इस रोड से तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर देते या तुम्हारे बच्चों के ऊपर अटैक कर देते। और हस्बैंड वाइफ हम जब पुलिस स्टेशन जाते थे तो वहाँ पे वो लोग बोलते थे पहले एकदम से हमारी वहाँ पे जो भी SHO होते थे उनके साथ एकदम से मीटिंग नहीं होती थी। वो बोलते थे बाहर वेट करो। और आप लोग को पता ही होगा कि ये पिछले कुछ महीनों में इतनी बारिश हुई हमारे इंडिया में, और वहाँ पे बारिश में हम हस्बैंड वाइफ बाहर बैठे होते थे और इतना वेट कर रहे होते थे। उसके बाद हम उठ के जाना, देखना कि सर फ्री हुए कि नहीं। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जाके उनको कहना, फिर वो कुछ ऑफिसर, मैं नहीं बोलती कि सभी को नहीं बोल रही हूँ, कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं जो कोऑपरेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बस मेरे दिमाग में ये बात मेरी मतलब घुस गई थी कि अगर वो इंसान उस दिन मेरे बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचा देता या
मेरे बच्चे की किसी की नींद खुलती, मुझे तो ये लग रहा था बात शीजा की नींद, क्योंकि शीजा रात को बहुत बार उठती है, वो मुझे ढूंढते उठती है। अगर शीजा की नींद खुल जाती, वो कुछ अटैक करते। बस फ्रेंड, इस चीज़ के लिए मैं सोच के मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। कोई बात नहीं, अगर गोल्ड गया है कोई बात नहीं, मेरे सबसे बड़ा जो गोल्ड है तो वो तो मेरे साथ है, मुझे उस चीज़ का नहीं है। बस मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं सलामत हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जान है तो जहान है। और फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने मुझे ये बात पूछी, मेरे अपनों ने। मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मैं 1.5 महीने घर से बाहर नहीं निकली। मुझे ना बाहर निकलते डर लगता था, रात को सोते वक्त डर लगता था, वो वहाँ से आ रहा, वो यहाँ से आ रहा, कोई कहाँ से आया। मैं इतनी घर बाहर कोई चलता था, मुझे लगता था बस वही है, अभी अटैक कर देंगे। तो फ्रेंड, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी ज़्यादा, आप बोलो कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और मैं बिना मुझे मेडिसिन खाए मुझे नींद नहीं आती थी। और जब 1 महीने मेडिसिन खाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं खानी है, नींद की मेडिसिन आप इतनी ज़्यादा नहीं खा सकते। और मैंने सबने समझाया कि इससे अच्छा कि, और मुझे मेरे डॉक्टर का सबसे अच्छी बात है कि आप मेडिटेशन करो, आप जितना हो सके आप अपने बात अपने फ्रेंड से जाके शेयर करो और अपने फ्रेंड से मिलो, बाहर निकलो उस चीज़ से। तो फ्रेंड्स तो मुझे नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे इस टेंशन से मुझे बाहर निकाला फ्रेंड्स। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ब्लॉगिंग नहीं रोकनी है, अपना काम अपना करना है, अपना काम नहीं छोड़ना है। और जो मेरा पैशन है फ्रेंड्स, मैं बिना ब्लॉगिंग के मैं नहीं रह सकती, और आप लोग के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। और बस ये थी कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो चीज़ सोच के आप लोग के सामने कैसे मैं बोलूँगी, वो मतलब सोचने के लिए मैं डरती थी कि मैं वो पल नहीं सोच सकती थी कि वो कैसे आए थे, ये सब मैं कैसे आप लोग के सामने बोलूँगी। पर यहाँ पे तवांग जी ने मुझे समझा के ऐसा नहीं होता लाइफ में। देखो, हर एक वक्त अच्छा भी नहीं होता, बुरे वक्त भी आते हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। ये सब तमंग जी ने मुझे समझा के। और तमंग जी आज भी मुझे लेके गए थे पार्क में। उन्होंने कहा कि बाहर निकल, अपनी थोड़ा सा घूम, ये सब बोला। और आज देखिए मैं आप लोग के सामने हूँ, और कोशिश करूँगी मैं आप लोग के सामने ब्लॉग लेके आऊँ। हमने इतना कुछ, पुलिस वालों को इतना कुछ दे दिया, फुटेज दे दिया, वो आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। वो मैंने हस्बैंड को बोली है। और अभी जब हम आप लोग के साथ हमारी जो हम कहना चाहते हैं वो पूरा अच्छे से बताएं आप लोग को, और उसके बाद मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखिएगा। और उस वीडियो को देख के बताइएगा आप कि वो जो वीडियो देख के आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, कि इतना जो वीडियो देख के पुलिस वाले उनको पहचान पाते हैं या नहीं पाते हैं, या उनके खिलाफ कुछ सबूत वो है या नहीं। मैं फ्रेंड्स ये आप लोगों से पूछती हूँ, और आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। आप लोगों को क्या बताऊँ, अभी भी मैं जब ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, मैं कितनी बार अपने हस्बैंड को देख रही थी। और जैसे मैं इस मोबाइल को ऑन करती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगी, मेरे हाथ पैर कांपने लग पड़ते हैं। मैं कितनी बार ऑफ कर रही थी, फिर मैं हस्बैंड को देखती हूँ कि ये बोलते कोई बात नहीं, आज हम अपने दिल की बात पूरी अपने सब्सक्राइबर के साथ करेंगे। कोई दूसरे इंसान जो आपका मजाक उड़ाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तूने यूट्यूब छोड़ देना है, तू अब ब्लॉग नहीं बना पाएगी, तो ये वो बातें सुन के ना शायद मैं बनाती भी नहीं, पर मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते, या मेरी माँ मेरी साथ नहीं देती। आज मैंने माँ को बोला, माँ कल मेरा ब्लॉग आएगा, आप देखना, मैं डालूंगी। तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुए। इस चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड ने इतना समझाया। देखो, अगर आपके साथ हर वक्त अच्छा होता है ना, तो कभी ना कभी हमारे साथ बुरा भी होता है। अगर हमारे साथ अच्छे लोग हैं ना कहीं एक दो बुरे लोग भी होते हैं। और मेरी इस जो मैंने आप लोग को अपनी ये अभी जो मेरी आप बीती जो कहानी मैंने आपको बताई, देखिएगा, गौर कीजिएगा कि मैंने यूं ही कहा है, या मुझे इस वीडियो में उनकी क्लिप डालनी चाहिए थी नहीं। अगर डाली है तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर। जो भी इस वीडियो को देखेंगे मेरे,
बताइएगा कि उससे वो लोग पहचाने जा सकते थे या नहीं। तो फ्रेंड बस हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, प्लीज़ अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ होगा किसी और के साथ हो। बाय, गुड नाइट, ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का।